2012 से एक ही सरकार थी, बसपा का सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 2012 से 2025 तक तो वो फिर नहीं बन सके। अब और आने वाले दिनों में बनने का ज़्यादा उम्मीद भी नहीं दिख रही है। बनना तो अच्छा है, लेकिन वो ग्राउंड में जब सोशल जस्टिस मिशन होता है, वो मिशनरी वर्क जब तक नहीं होता है, ये सरकार बनना इतना आसान नहीं है। आजकल वो मिशनरी वर्क जो है भूल गए लोग, बट बनाई जैसा संस्था जो है मिशनरी वर्क को फिर एक आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, मिशनरी वर्क जब तक ये देश में नहीं होता तब तक ये सरकार में हम रहना, हमारा साथ में, हमारे हाथों में सत्ता आना इतना आसान नहीं है। यही चलिए, आज हालांकि सामाजिक प्रोग्राम में आप आए हैं, लेकिन जब बसपा की बात छेड़ी है तो लोगों के अंदर एक सवाल है आज तक भी कि प्रवीण सर ने बसपा क्यों छोड़ी है। जब आपने बसपा का नाम नहीं दिया तो सवाल भी बनता है। बसपा के नेतागण को ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे नहीं पूछना चाहिए। जी। लेकिन मेरा राजनीति का पहली कदम जो है बसपा से हुआ है। जी। मेरे जो शिक्षण जो है बसपा से हुआ है, तो बसपा से हमें मतलब प्यार और मोहब्बत वो विचारधारा से है, लेकिन बसपा के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब आने वाले दिनों में शायद बसपा भी अच्छा बदल जाए। तो क्या लग रहा है कि जैसे आज आपने अभी मंच से भी कहा कि शिक्षा को अगर लेकर हम चलते हैं, या जैसे संगठन है बनाए, ये कोई स्कूल इस तरह की कोई होना चाहिए बहुत सारे, हर जगह, हर जिला, हर तालुक, हर ब्लॉक में ऐसा नैवासिक पाठशाला होना चाहिए। वो सरकारी जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान है, उसके जरिए जितने भी पैसा सरकार दे रहे हैं बजट के रूप में, सिर्फ आंकड़ों में जैसा नहीं रहना चाहिए। आंकड़े जो है ग्राउंड पे अमल भी होना चाहिए, ज़मीन पे अमल भी होना चाहिए, तब भी थोड़ा बदलेगी, सुझाव आएगी, अदरवाइज सुधार आएगी। अदरवाइज कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, सिर्फ आंकड़े ही रह जाएगा। और 16% जो है बजट मिलने वाले हैं, वो 16% भी नहीं है आजकल, सिर्फ 11 या 10% आ रहा है। और 11-10% में जो पैसे जो एलोकेट किया, वो एलोकेशन में भी खर्च नहीं हो रहा। तो इसीलिए SC/ST प्लान का जितना भी पैसा आता है वो सब वापस चला जाता है सर, वापस वही। तो इसीलिए क्योंकि किसी को भी वो सरकार में जो बैठा है उसको इसके बारे में मालूम नहीं है। एक चीज़ वो मालूम हो तो भी उसको खर्च करने के लिए मनसा नहीं है, अंदर इंटेंशन नहीं है। तो दिल के अंदर इंटेंशन है तो काम होगा। इंटेंशन नहीं है, उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए है, लेकिन वो लोगों का सुधार, जिंदगी में सुधार आने का कुछ नहीं है। जो धीमी गति से चल रहा है, जिस रफ्तार से जो क्रांति होना है, जिस रफ्तार से जो चेंज होना है देश में, वो उस रफ्तार से नहीं हो रहे। इसीलिए बनाई जैसा बाबा साहब ने ज़रूर ये कहा कि मार्च 18 को पढ़े लिखे लोग ने हमें धोखा दिया, लेकिन उस दर्द वाली बात को लेके हम आगे बार बार वही बात को लेके हम रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई पहला कदम उठाना चाहिए। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत है देश में, मगर ये ऐसे क्रांति, ऐसा संगठन बहुत सारे आना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ खास करके अपना खानदान के अलावा कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो आने वाले लेकिन बिना सरकारी संरक्षण के, या कहें कि सरकार की मंशा नहीं है, तो हम अपनी सरकार बनाएं फिर अधिकार लें, वो भी अच्छा है। लेकिन दोनों साथ साथ चलता है कि अपने सरकार बनाने में भी इतना आसान नहीं है, तो पिछले इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। संजय सर, जैसे कि प्रवीण जी जैसे व्यक्ति जब इस बात को कह रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन आपका है, इंजीनियर्स है, पैसे की कमी नहीं है, तो स्कूल की शिक्षा की बात उन्होंने की है, तो क्या इस विषय में आपका संगठन सोचेगा? मैं सहमत हूँ। और मैं जो बोला हूँ, बनाई जो संस्था है, सरकार की नीतियाँ, उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं आकलन करके उसके ऊपर मैं समाज को बताना चाहता है वस्तुस्थिति क्या है। और हम ये चाहते हैं, देखिए, सत्ता में हो या विपक्ष में हो या जनता में हो, ये सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नीतियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू हों, और उन ज़मीनी स्तर पर लागू होने के साथ में ये लोगों को पता चले। हो सकता है कि जो नेता सत्ता पक्ष में बैठा है वो भी करना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उनका ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो वस्तुस्थिति है उनसे अवगत कराने के लिए सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, और हमारा जो ज़मीनी स्तर पर जनता में हमारा कार्यकर्ता या हमारा जो हमारे लोग हैं उनको पता होना चाहिए। और जो साहब ने कहा, बजट की स्थिति जो है
आप ये बताइए, इस साल 50,68,000 करोड़ का बजट था, 50,65,000। जा कह रहा है। इसमें से मात्र 1,65,000 करोड़ ही फंड ही मिला। अब इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। ठीक है, वो मात्र जिस परसेंटेज है आप निकाल लीजिए, लेकिन अगर संख्या SCP और SC SP और TSP की जो उत्पत्ति इसकी 1975 और 78 में हुई, तो उसका मकसद यही था कि जो ये समाज है SC और ST समाज, उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक फंड का प्रावधान। तो स्कॉलरशिप इसके बाद में उसमें कहा कि आपकी स्कॉलरशिप तभी मिल सकती है जब आपका बच्चा हाई स्कूल उस बच्चे ने सरकारी स्कूल या मुस्लिम स्कूल से किया हो, तो वहाँ पर उसके साथ में अन्याय हो गया। उसके बाद में अगला जो पड़ाव आता है SECC का जो सर्वे हुआ 2011 था, उसके अनुसार 3 डिप्रीविएशन अगर क्वालिफाई करता है तो उसी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, अब इस पर स्कॉलरशिप का मुद्दा आपने कर लिया, लेकिन जो मैं बजट की बात कर रहा था चर्चा, फरवरी तक, इस बार बजट फरवरी में आया। फरवरी में जब आप बजट देखेंगे SC SP प्लान में मात्र 60% से कम खर्च हुआ था, लेकिन 1-2 दिन में कैसे वो पूरा हो सकता है? तो ये हमें ज़रूरी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि कितना बजट है, कितना खर्च हो रहा है, हर महीने देखना चाहिए कि कितना खर्च हो रहा है, वो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन सही है या नहीं। अगर ये ओवरलुक कर देंगे तो अन्याय होता ही रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि SC ST के लिए जो पैसा सरकार तय करती है, उस पैसे को भी SC ST के भलाई में खर्च नहीं किया जाता है। पूरी इसके बारे में आपको क्या राय है? हमारे लोग तो सीधा RSS से मिलकर सरकार बना रहे हैं बीजेपी से, खुलेआम। थोड़ा दिन अगर साथ रह जाते, और इसलिए कि बाबा साहब जब कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा 51 में, तो बाबा साहब का तो 56 में परिनिर्वाण हो गया, तो फिर इस सरकारी संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? स्कूल कॉलेज फ्री शिप। सुनारे साहब कितना फीस दिए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में? कितना फीस दिए थे सुनारे साहब? नहीं, कितना फीस था? इंजीनियर आप लोग बैठे हो, कितना फीस देके पढ़े? 3,500 था। आज पूछे थे इससे सवाल नेताओं से, अपने आप से, अपने समाज से पूछिए कि हम फ्री में पढ़ा। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 रुपया फीस में पढ़ा हूं मैं। अब फेलोशिप कितना मिलता था? हैं? नहीं, सांप नाथ है तो नाग नाथ है, तो ये है तो वो यही है। क्या दलित समाज अपने ताकत के बल पर मैं चुनौती देता हूं, पूरे भारत में 5 MP जितवा सकता है, तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स काहे देख रहे हो? ढोल ताशा लेके बजा रहे हो कि खाली CM PM बनना है। अरे हमारा मिडिल क्लास खत्म होते जा रहा है, जिसका मिडिल क्लास बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसके प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते, और अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हो सकते, वो समाज अगर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे तो उसका वही हश्र होना है जो आज हो रहा है। मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। जवाहर नवोदय स्कूल खुल रहा था, कोई नेता के एजेंडा पे नहीं किसी को थैंक यू बोला। हम लोग हर समय शत्रु तलाशते हैं, दलित समाज खास तौर से, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु, सारे शत्रु हैं। अब तुम आपस में जब 2 आदमी मिल जाते हो तो 3 पार्टी बनाते हो, एक अकेले, एक दोनों मिलके।